यहाँ एक अच्छा वाक़या है और हमेशा के लिए एक इवेंट मैं तो समझता हूँ। फायर आना शुरू हुआ, इतना क्लोज फायर था कि हमारे गन पोजीशन के ऊपर भी बड़ा तोप के गोलों का अंबार लगा हुआ था ताकि कमी पेश ना आए। और उसके बीच में जब गोले आगे गिरने लगे तो मैंने आंखें बंद करके कलमा तौबा पढ़ दिया। मैंने कहा दिस इज़ द एंड, क्योंकि ये तो हमारे अपने ही गोले फट जाएंगे। जी हाँ। तो मैंने सब जवानों को हुक्म दिया कि आप गन पोजीशन के मोर्चों में चले जाएं, फायरिंग छोड़ दो, मोर्चों में चले जाओ। तो मोर्चों में चले जाए। गिलगित का एक हवालदार था शाह बहराम, गोरा चिट्टा, खूबसूरत जवान, कपड़े शपड़े पहनने का बड़ा शौकीन, और वो अल्लाह ने पर्सनैलिटी इतनी अच्छी दी हुई थी कि हम कहीं मैच वगैरह खेलने जाते थे, हॉकी का, फुटबॉल का, तो लोग हमें लेफ्टिनेंट समझते थे तो उसको मेजर समझते। तो शाह बहराम जो है वो बजाय मोर्चे में जाने के ना वो गन के साथ लिपटा खड़ा था। मैंने गुस्से से उसको बोला शाह बहराम इधर आओ। वो आ गया। जी साहब तुमने हुक्म सुना मोर्चे में जाने का? जी साहब सुने। तो तुम क्या करके वो गन के साथ लिपटे खड़े हो? तो उसने जो जुमला कहा, दुनिया भर की दौलत अगर इकट्ठी कर लें तो वो जुमला उससे ज़्यादा कीमती है। और ऐसा क्या कहा? जब भी मैं वो वाक़या बयान करता हूँ आज भी मेरी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। उसने कहा साहब हमारे पास फालतू टायर नहीं है ना, तो मैं गन के टायर के साथ लिपट जाता हूँ कि अगर कोई गोले का टुकड़ा लगना तो मुझको लगे, मेरी गन को नुकसान ना पहुँचे। अब देखिए ये जज्बा, जिस जज्बे के साथ अगर जवान लड़ रहा है तो उसको आप कैसे शिकस्त देंगे? नहीं दे सकते। तो मैंने कहा तुम्हें गोला लग जाएगा, कहते साहब मैं मरूंगा तो और आ जाएगा मेरी जगह, टायर हमारे पास। यही तो जज्बा शहादत है। टायर नहीं है ना मेरे पास। ये उसका वाकया मैं हमेशा सुनाता हूँ, और जिसको भी सुनाया उसने कहा जी मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए ये बात सुन। मेरे भी खड़े हो गए इस वक्त। ठीक है जी। 3 चीज़ें यहाँ मैं इसको थोड़ा ब्रीफ करता हूँ आपके सवालों से पहले। 3 चीज़ें, मुझे 2 बार गन्स लेकर शहर के अंदर से गुजरना पड़ा, शॉर्टकट थी, मैंने सेक्टर तब्दील करना था। बूढ़े बच्चे औरतें जवान जीप के साथ साथ भाग रहे हैं, हाथ मिलाने के लिए बेकरार। अब जाहिर है मैं हर बंदे से कैसे, और गन्स को लेके जा रहा था, मेरी जीप आगे जा रही थी तो वो चलती जीप को हाथ लगा के चूम लेते थे। अब ये अकीदत का उस वक्त ये अकीदत का हाल है, तो इसका आप क्या जवाब देंगे? कौम जो है वो अपना सब कुछ निछावर करने को तैयार थी। जवानों का मैंने आपको मिसाल दे दी। ये आम पब्लिक, हमारे जो पीछे ट्रेन के ऊपर सामान गोला बारूद आता था पिंडी से, वो शहर से थोड़ा बाहर एक जगह थी, अब तो वो शहर के अंदर ही आ गई है। वहाँ पे ट्रेन रुक जाती थी, वहाँ से भी गोला बारूद जो है फौजी गाड़ियों में लोड करके आगे भेजा जाता था वहाँ। और उसके लिए अलाउड होता है कि आप लेबर हायर कर लें। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, एक पाई हमने खर्च नहीं की। सारे ही शहरी जवान, लोकल दुकानदार, तालिब इल्म, जोक दर जोक खुद ही आते रहे। वो खुद ही आके गोले उधर से उतारते थे और हमारी गाड़ियों में लोड करते थे। और जो उधर से फायर होके गोले खाली आते थे एम्प्टीज, उनको लोड करते थे गाड़ियों में। दिन रात लगातार ये सिलसिला जारी था, दो तरफा। आखिरी चीज़, ब्लड के लिए जितना ज़रूरत थी अस्पतालों में उतनी किट नहीं थी ब्लड को महफूज करने की खातिर, कैपेसिटी नहीं थी। ये मैंने वाकया सुना है क्योंकि मैं तो उधर नहीं था, ये मुझे डॉक्टरों ने बताया कि वो लाइन लगी हुई थी, औरतें भी थी बीच में। एक लड़की उन्होंने देखा, दूर से देखा पीला रंग पड़ा, बीबी तुम जाओ, तुम्हारा अपना खून कमज़ोर है, खून की कमी है, तुम जाओ। उसने डॉक्टर साहब मेरा खून ले लिया, उन्होंने नहीं ले सकते भी, तू खुद बीमार है। वो चली गई। 2-4 दिन हुए, फिर लाइन लगी हुई थी औरतों की। एक लड़की फिर बीच में खड़ी, ये लड़की देखी लगती है लेकिन आज ये इसका रंग रूप ठीक है, मेकअप करके आ गई अपना खून लेने के बाद। ये मैंने आपको छोटे छोटे 3 वाक़या सुनाए।